गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है देखिए, हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स विद डोमेन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एफ ऑफ एक्स जो है इस इंटरवल में डिफाइंड है एंड लेट सी इज एनी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसकी डोमेन से एक पॉइंट हमने चूज किया, देन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट सी, दिस इज गिवन बाय f of x minus f of c upon x minus c as limit x approaches to c provided it exists finitely। यानी कि जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है हमने। अभी इसकी आगे बात करेंगे क्या होता है। सो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला देखना है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट के बेसिस पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये टर्म हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x minus f of c upon x minus c, अगर इसका फाइनाइट आंसर हमारे पास आ जाता है देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। इसको लिमिट से ही सॉल्व करना है। f of x जो हमें फंक्शन दे रखा है, f of c यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c। सो जब हम लिमिट्स की बात करते हैं वी से लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो उसी तरह से फिर जब हम इसकी लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे। सो हम उसको बोलेंगे एफ डैश सी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड दिस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। दोनों को इक्वल आएंगे तभी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। एंड यू नो हाउ डू वी सॉल्व लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या पुट करते हैं, एक्स को इफ यू रिमेंबर ए प्लस एच। अब ए की जगह हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है सी, तो हम यहाँ पुट करेंगे एक्स को सी प्लस एच एज एक्स अप्रोचेस टू सी, एज एक्स अप्रोचेस सी तो क्या होगा एच अप्रोचेस जीरो। तो देखिए लिमिट फिर क्या बन जाएगी h अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। एक्स माइनस सी को हमने देखिए यहाँ से क्या बनेगा x माइनस सी इक्वल टू एच आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमने लिखा था लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, अगेन दिस इज एफ ऑफ, अब यहाँ पे आ जाएगा c माइनस एच एफ ऑफ सी अपॉन दिस इज h, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं x को c माइनस एच पुट करेंगे, और जैसे a प्लस एच ए माइनस एच पुट करते थे बिल्कुल उसी तरह से करना है इसको। सो ये दोनों लिमिट्स जब हमारे पास बराबर आ जाती हैं देन वी से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेट्स डू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल टू 3। अभी जैसे हमने लिखा था पिछले बात कर रहे थे एफ डैश सी, तो यहाँ पे c कितना हो गया, इस केस में c हो गया 3। सो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो फिर हमारे पास क्या बनता है, देखिए एफ डैश सी की जगह हम क्या लिखेंगे 3, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है ना, जब हम सी प्लस एच एंड सी माइनस एच पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस एच, सी की जगह 3, सो 3 प्लस एच आ जाएगा माइनस एफ ऑफ सी दैट इज एफ ऑफ 3 अपॉन एच। अभी एफ ऑफ 3 प्लस एच का क्या मतलब है कि यहाँ पर गिवन फंक्शन में एक्स की जगह 3 प्लस एच हम पुट कर देंगे। सो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, दिस इज 3 प्लस एच होल स्क्वायर साथ में प्लस 1, ये हो गया एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 मीन्स एक्स की जगह 3 पुट करना है। सो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एच। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए सो या ए प्लस बी होल स्क्वायर 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 10 अपॉन एच। तो ये देखिए 10 कैंसिल हो गया यहाँ से, और जो बाकी टर्म बच गई है हमारे पास h प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एक h कॉमन आ जाएगा 6 प्लस एच अपॉन एच, ये h भी कैंसिल हुआ और h को 0 पुट कर देंगे तो आंसर क्या बचा 6।
बस ये इसका डेरिवेटिव हो गया। देखिए ये यहाँ पे हमने जो 3-4 स्टेप सॉल्व किए हैं लिमिट के बेसिस पे। डायरेक्टली हमें फंक्शन का जब डेरिवेटिव करना होता है वो बहुत सिंपल है, उसकी अभी आगे हम बात करेंगे। मैं आपको हल्का सा ऐसे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x² + 1, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव में हमें क्या करना है, जो इसकी पावर है ओरिजिनल उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है इसको, और एक पावर कम कर देंगे। साथ में जो भी प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है उसका डेरिवेटिव होता है 0। ये पढ़ेंगे अभी हम। तो ये बन जाता है 2x, पावर एक कम होगी। अब पॉइंट किस क्या बोला था, 3, यानी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट 3, तो सीधा f'3, तो x की जगह यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो 2 × 3 6। देखिए जब डायरेक्ट हमने किया तो बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिमिट के बेसिस पे हमें 2-3 स्टेप जो बनाते हैं वो करने होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एट x = 0। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास c की वैल्यू थी 3, इस क्वेश्चन में c हमारे पास हो गया 0। तो यहाँ पर भी f(x) जो हमें गिवन है दिस इज टेंजेंट x दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो डेरिवेटिव हमें निकालना है एट c, दैट इज c = 0। सो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, f'0, c की जगह हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है तो इसको f'0 इक्वल टू, फिर से वही लिमिट h अप्रोचेस टू 0। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 0 + h, f(0 + h) माइनस f(0 अपॉन h। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब f(0 + h) मीन्स जो हमें फंक्शन दे रखा है टेंजेंट x की जगह 0 + h पुट कर देंगे, और ये टेंजेंट h आ जाएगा, टेंजेंट h माइनस tan 0, x की जगह 0 पुट कर देंगे आप, दिस इज टेंजेंट 0 अपॉन h। tan 0 तो 0 है, खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट h अपॉन h एज h अप्रोचेस टू 0 एंड यू नो दिस इज इक्वल टू 1। लिमिट्स में आप पढ़ चुके हैं इसको। तो अगर हम इस क्वेश्चन की भी डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव अभी हमें करना है, उसको फर्दर टॉपिक्स जब भी हमारे पास आएंगे डिफरेंशिएशन के उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव के ही होंगे, और +2 में तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस है, वहाँ डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको, f'(x). ओके, टेंजेंट का अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो होता है sec² x, ये भी पढ़ेंगे हम कैसे आता है, और किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पे। तो फिर क्या बना देखिए, f'0 इक्वल टू टेंजेंट 0, और tan 0 कितना होता है, सॉरी दिस इज sec², दिस इज sec², डेरिवेटिव हमारे पास आया था sec² 0 एंड sec² 0 दैट इज sec0 इज 1। तो आंसर दोनों तरीकों से सेम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बच्चों डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जो अभी हम ये स्टेप्स लिख रहे थे, जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c। तो ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पे, लाइक अभी हमने यहाँ पे किया था f(3 + h माइनस f(3) फिर सॉल्व किया, ये जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड, ये एल्गोरिथम जो है पूरा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, लिमिट के बेसिस पे जब हम सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन अभी दे रखा है f(x) = x⁴n। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है इसका, जैसे अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर इसमें मैंने लिख के दिखाया था कि ओरिजिनल पावर जो है फ्रंट में आ जाती है और एक कम हो जाएगी पावर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो बस ऐसे ही करना हमने, x⁴n है तो ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर कम हो जाएगी तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, अभी डेरिवेटिव का जो सिंबल है हमारे पास वो आपको याद रखना है d/dx, दिस इज सिंबल फॉर डेरिवेटिव, d/dx, ये डेरिवेटिव का सिंबल है हमारे पास। फिर जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक x⁴n का करना तो d/dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x⁴n। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी हम। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है x⁴n, इसको हम f(x) के इक्वल मान लेते हैं। सो लेट f(x) इक्वल टू x⁴n। अभी जो हम जैसे c+h लिखते हैं, एक्चुअली में होता क्या है, वो हम मान लेते हैं कि लेट h इज वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, h इज वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ
एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने थोड़ी सी बढ़ा दी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाता है, एक्स प्लस एच, और राइट हैंड साइड पे एक्स की जगह एक्स प्लस एच होल पावर एन। ठीक है ना। अब ये जो हमने इंक्रीमेंट लिखा है एच, दिस इज, मैंने अभी जैसे बोला वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज एच अप्रोचिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जीरो। अब जब हम न्यूमेरिकली बात करें तो उसकी बहुत छोटा इंक्रीमेंट है। अब इंक्रीज कितनी होती है वैल्यू, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एफ ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एज एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। यही लिख के आ रहे थे हम, इसी को हम लिखते हैं डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है इसमें x की जगह x प्लस एच, तो ये बन जाएगा x प्लस एच होल पावर n अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज x पावर n होल अपॉन h एज लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली h को जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x पावर n माइनस x पावर n अपॉन जीरो, दैट इज जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे इसको हमने हटाना है। तो अगर आप कुछ कुछ इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं तो देखिए लिमिट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप इसे रिकॉल कर पा रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस वन। याद आ रहा है आपको? तो ये भी उसी फॉर्म में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसको उस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे अभी। सो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे है हमारे पास x प्लस एच होल पावर n माइनस x पावर n। तो देखिए जो नंबर ऊपर होते हैं x एंड a वही नीचे होने चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे x प्लस एच, तो ये बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, x ऐड कर देता हूँ इसमें, एंड x को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए अब उसी फॉर्मेट में आ गए, और अब उसके बाद मैं पुट कर लेता हूँ एंड पुट x प्लस एच इक्वल टू जेड। एक्स की देखिए अब h किसको अप्रोच कर रहा है, सो दैट एज h अप्रोचेस टू जीरो, तो z कितना आ जाएगा, z अप्रोचेस x। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है लिमिट z अप्रोचेस x, एंड दिस इज z पावर n माइनस x पावर n अपॉन z माइनस x। जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट था, अब यहाँ पे x इज बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट, तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और यही हमारा आंसर है बच्चों। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब इसी के बेसिस पे मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 8, तो आप सीधा लिख सकते हैं, ओरिजिनल पावर जो है वो आगे फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक पावर कम कर दो, 8 माइनस वन, दैट इज 8 इंटू एक्स पावर 7। ये डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया। तो देखिए सिर्फ एक ही स्टेप में खत्म हो गया, बट दिस प्रोसेस जो भी हमने लिमिट के बेसिस पे किया है, दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सर, डिफरेंशिएट साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए इसको भी करते हैं हम। सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सो एज बिफोर वैल्यू हम इंक्रीमेंट लेते हैं इसमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। सो फिर डेरिवेटिव, देयरफॉर डेरिवेटिव कैसे लिखें हम, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। डायरेक्टली आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना आपको, सीधा यू कैन राइट लाइक डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे आप, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, सीधा यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये वाला स्टेप जरूरत नहीं है आपको लिखने की। क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, न्यूमरेटर में देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस जीरो, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है ना, तो x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, दिस इज x इंटू साइन c माइनस डी, दैट इज
एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या है सबके एच। अब यहाँ से देखिए एक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, साइन एच अपॉन एच। तो मैं उसको एक साथ लिखूंगा, लिमिट एच अप्रोच 0, ये 2 बाहर लिखा हमने। पहले साइन वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं, देखिए साइन का एंगल है हमारे पास साइन एच बाई टू। अब सेम एंगल हम जो एंगल है वही टर्म हम नीचे बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसको। और जो सेकेंड टर्म बच गई हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, वो क्या है, कॉस। अब देखिए एक्स प्लस एक्स 2x, सो दिस इज 2x प्लस एच बाई टू, दैट इज एक्स प्लस एच बाई टू, ऐसे बन जाएगा। तो ये बना कॉस एक्स प्लस एच बाई टू। अब ये वाला 2 तो इससे कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट साइन एच बाई टू। एक बार और लिख देते हैं इसको, चलो अदरवाइज तो हो ही गया ये क्वेश्चन। साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, तो ये तो होने वाला है 1 साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर लिमिट देखिए एच को 0 पुट कर दो, तो एक्स प्लस 0 आ जाएगा। सो फाइनली व्हाट डू वी हैव, 1 इंटू कॉस एक्स। देयरफॉर डेरिवेटिव क्या बन गया हमारे पास, साइन का कॉस। देयरफॉर आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरह से बच्चों आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को कॉस एक्स लिख लीजिए और उसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अभी हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, इसको भी एफ ऑफ एक्स की तरह ही आपने स्टार्ट करना है। सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट एक्स प्लस एच माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन एच। ओके, मैंने पहले वाला स्टेप छोड़ दिया एफ वाला। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, सीधा साइन सॉरी जो टैन है जो उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो लिमिट एच अप्रोचेस 0, ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस दिस इज कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। इसका एलसीएम लिखेंगे फिर, एलसीएम लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर में बचेगा एलसीएम के साथ वो आएगा एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये सारा एलसीएम नीचे आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में देखिए यहाँ पे बनता है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स। तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी का। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये बन गया a, दिस टर्म इज a एंड दिस इज b, तो साइन a प्लस b a माइनस b वाले फॉर्मूला, यानी कि a माइनस b, क्योंकि माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से एक x तो कैंसिल हो गया, तो फिर से हमारे पास साइन वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा बच्चों, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर में बचा साइन h, और जो यहाँ पे था h डिनोमिनेटर में, ये तो हमने एक साथ कर लिया, इनटू बाकी जो टर्म बच गए हमारे पास उसमें हम डिनोमिनेटर में लिमिट लगा देंगे एज h अप्रोचेस टू 0। सो दिस इज cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब ये वाली पहले वाली टर्म तो हो गई हमारे पास 1 इंटू 1 अपॉन h को 0 पुट किया, सो क्या बचेगा हमारे पास cos x इंटू cos x, दैट इज 1 बाई cos स्क्वायर x एंड दिस इज secant स्क्वायर x। तो ये आपको याद रखना है, डेरिवेटिव डायरेक्टली हमारे पास आ गया। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x कितना बना, secant स्क्वायर x। ओके, तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपने स्टेप्स फॉलो करते चले जाने हैं। साइन सी माइनस साइन डी का जो भी फॉर्मूला लगाए या कॉस होगा, अगर इसी में कॉट आ जाएगा तो फिर हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। लाइक आपके पास अभी जैसे हमने सिर्फ साइन का टैन का किया है, तो जैसे साइन के साथ कॉस में कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला का ध्यान रखना आपने, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएट
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखिए इसको भी मैं अब डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस एच दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। फिर से देखो आप इसमें अगर h को 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 0 दैट इज 0.0 फॉर्म बन गई। तो ये फॉर्म हमने यहाँ से हटानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज करते हैं पहले तो यहाँ से। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस 0, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस रूट एक्स, पॉजिटिव साइन के साथ इसको रेशनलाइज कर दिए। सो ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। वेल सो ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या बनता है यहाँ पे देखिए x प्लस एच माइनस एक्स, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सारा एज इट इज आ जाएगा। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच इंटू रूट एक्स। x यहाँ से कैंसिल हो गया, बाकी बचा h भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बच जाता है लिमिट में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। मैं एक स्टेप और लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो क्वेश्चन हो ही चुका है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h को 0 पुट कर देंगे तो क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x दैट इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। चलिए अब ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर हम इसी को डायरेक्टली करें, देखिए तो डायरेक्टली करेंगे f ऑफ x हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x, इट मीन्स दिस इज x पावर 1/2। तो x पावर n वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो डेरिवेटिव दैट इज f डैश, डैश मीन्स डेरिवेटिव, ठीक है। डी बाई डी एक्स इज सिंबल फॉर द डेरिवेटिव, और ये भी एक सिंबॉलिक फॉर्म है डैश लगाना। तो क्या होता है देखिए उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली फ्रंट पावर फ्रंट में आ जाएगी ओरिजिनल पावर, और एक पावर कम हो जाएगी दैट इज 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/2, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा x की पावर 1/2 पॉजिटिव, विच मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये तो एक एक स्टेप करके दिखाया मैंने आपको। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, बस आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना अच्छे से, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, डिफरेंशिएट x इंटू ई पावर x। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए बच्चों उसमें तो हमारे पास सिंगल टर्म आ रही थी, है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए सो इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप जो है सिंबॉलिक फॉर्म में वो छोड़ देता हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई पावर x। यू कैन से लेट f ऑफ x इक्वल टू x इंटू ई पावर x। सो यहाँ पे सीधा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये x की जगह क्या लिखते हैं x प्लस एच ई पावर x प्लस एच माइनस f ऑफ x, यानी कि ये पूरा फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ से देखिए जो ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है x प्लस एच, इसको हमने एडजस्ट करना। देखिए लिमिट के जो भी फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, x इंटू ई पावर x प्लस एच माइनस, और ये x इंटू ई पावर x ये मैं इसके साथ लिख लेता हूँ x इंटू ई पावर x प्लस, अब यहाँ पे देखिए h के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया वो मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे h इंटू ई पावर x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई h। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो सेकेंड टर्म से तो देखो यहाँ पे h कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट वाली टर्म से यहाँ से ई पावर x एंड x ये कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसको सेपरेट किया है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए जो पहली ब्रैकेट वाली टर्म है यहाँ से क्या होगा x इंटू ई पावर x, ये कॉमन आ गया तो बचा क्या ई पावर h माइनस 1, और सेपरेट जब टर्म्स को करेंगे तो h इसके साथ भी आ गया,
और दूसरी टर्म है जो सेकंड वाली, उसके साथ लिमिट अलग करके h कैंसिल हो जाएगा, व्हाट डू गेट, e पावर x प्लस h। सो देखिए h लिमिट किसकी है, h की है, तो यहाँ पर तो इस फैक्टर में तो कोई हमारे पास h है ही नहीं, तो इसको अलग लिख लेते हैं। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, क्योंकि अब तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया हमारे पास लिमिट का। और यहाँ पर भी हम लिमिट लगा देते हैं x प्लस 0, h अप्रोचेस टू 0। तो क्या हुआ देखिए, x इंटू ई पावर x, और ये टर्म हमारे पास बन जाती है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 प्लस साथ में बन गया ई पावर x। अब दोनों फैक्टर से यहाँ से क्या करेंगे, ई पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। सो व्हाट डू गेट, x प्लस 1 इंटू ई पावर x, और ये डेरिवेटिव खत्म। ओके, सेम क्वेश्चन बच्चों हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास रूल्स आएंगे। अभी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमारे पास है, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन हमने किए, इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन करने हैं। लाइक अभी साइन का किया, टेंजेंट का किया, तो जो बाकी रेशियोज बच गई, लाइक कॉस बच गया, सिकेंट, कॉसिकेंट, कॉट, वो आपने अपने आप ट्राई करना। और एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे अभी हमने एक रूट एक्स किया, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो जैसे हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आपने 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एनी अदर टर्म लाइक 3x माइनस 7, इन सभी क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करना आपने। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा, हम डायरेक्ट रूल डिफरेंशिएशन के ऊपर आ जाएंगे और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सो टिल देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।